ये जरूर है कि देवाधिदेव महादेव की करुणा जब होती है तो थोड़ा धीरे 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 आपको सुख का अनुभव होता है, आपको आनंद का अनुभव होता है। देखिए, पहले आज के ज़माने में तो आपने फ़ोन लगा दिया, किसी को बात करना है तो मोबाइल लगा दिया। पर पहले का जो समय है, पहले की जो गणना है, पहले का जो समय अगर देखा जाए, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और उस चिट्ठी का इंतजार किया जाता था कि चिट्ठी का जवाब आएगा। अब चिट्ठी आपने लिख के भेज दी, डाकघर के डब्बे में वो चिट्ठी डाल दी, उसका जवाब क्या दूसरे दिन आ जाता था? जम के बोलो जरा। नहीं आता था। जवाब आने में कितने दिन लग जाते थे? लगभग 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 2 महीना, कभी कभी 3 महीना। चिट्ठी का जवाब आने में थोड़ा समय लगता था। इंतजार करते थे लोग, चिट्ठी की प्रतीक्षा करते थे। डाकिया आता था डाक लेकर, तो अपने को लगता था मैंने पत्र भेजा है, हो सकता है उसका जवाब आएगा। इंतजार करते थे और इंतजार करते 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 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना निकल भी जाता था तो भी उसका विश्वास टूटता नहीं था, उसका भरोसा टूटता नहीं था। अब आज के ज़माने में आपने फ़ोन लगाया, आज के ज़माने में आपने किसी को मैसेज करा या आपने किसी को फ़ोन करा, मोबाइल करा, और उसने अगर आपने एक बार अगर फ़ोन लगाया, मोबाइल करा और उसने नहीं उठाया, तो दूसरे दिन तो आप उसको ब्लॉक कर देते, आज के बाद मुझे बात करना ही नहीं। अब जरा विचार करिएगा कि चिट्ठी का इंतजार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपन करते थे, इंतजार करते थे। आज के समय में फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से आपने किसी को कहा और वो फ़ोन लगाया, नहीं उठाया और आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दी, रिश्ते ही ख़त्म। जब ये हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो हम काहे का रिश्ता रखें? जब ये हमसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा तो हम काहे को उसका संबंध रखें, हम काहे को रिश्तेदारी रखें? रिश्ता समाप्त कर दिया जाता है। एक फ़ोन ना उठाने पर, एक फ़ोन पर बात ना करने पर रिश्ते समाप्त हो जाते। पर चिट्ठी, पत्र जो तुमने लिखा है, उस पत्र का इंतजार तुम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन तक करते रहे। डाकिया आया, डाकघर वाला आया, आप उसका इंतजार करते रहे, इंतजार में लगे रहे उसको। मोबाइल, फोन और चिट्ठी, इसमें एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, आज के बेटा बेटी हैं, नवयुवक टीम है, नवयुवक लड़के हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, आज की बहू हैं, बेटे हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं। आज का व्यक्ति कैसा है? वो मोबाइल के ज़माने का है, वो लैपटॉप के ज़माने का है। तो वो क्या चाहता है कि हम आज भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और कल हमारा काम हो जाए। हम आज माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाएं और माई पीताम्बरा का दर्शन करें, माई पीताम्बरा से हम विनती करें, बस आज हमने दर्शन किया और कल 15 दिन में, 2 दिन के अंदर माई पीताम्बरा हमारा काम कर दे। ये लैपटॉप और मोबाइल वाला ज़माना, ये फ़ोन का ज़माना।
हमने जल चढ़ाया, हमने कथा सुनी। यहाँ पर कई लोग, कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो ये विचार कर कर बैठे हैं कि हम कथा सुने और हमारा कल भगवान भंडार भर दे। और अगर मोबाइल लगाया आपने और नहीं उठाया तो आप लोग क्या कर देते हो? ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते और रिश्ता खत्म कर देते हो। अगर बाबा ने आपकी नहीं सुनी, भोलेनाथ जी ने आपकी नहीं सुनी, तो आप भी क्या करते हो? मंदिर जाना बंद, शिव जी को जल चढ़ाना बंद, सोमवार का व्रत करना बंद। जब बाबा आपकी नहीं सुनता तो आप एक बार अपने फोन लगाया, एक बार अपने मोबाइल करा और किसी ने नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मोबाइल जैसा भगवान को ना समझो, आप चिट्ठी जैसा भगवान को समझो कि चिट्ठी का जवाब आएगा जरूर, ये निश्चित। पत्र का जवाब, चिट्ठी का जवाब आता जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने चिट्ठी लिखी है, जवाब आएगा। आपने कथा सुनी है, रिजल्ट आएगा। कितने भाग्यशाली हैं दतिया वालों, तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल है। एक तो आज अधिक मास, दूसरा सावन का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, महीना, तीसरा कथा का विराम हो रहा है सोमवार का दिन, चौथा आज अधिक मास के महीने की शिवरात्रि। ये कृपा नहीं तो और क्या। ये करुणा नहीं तो और क्या है। किसी ने हमारा पुराना वीडियो चला दिया कि गुरुजी अधिक मास के महीने की जो शिवरात्रि आएगी तो उस पर अभिषेक कराएंगे। ना ना ना, हम सावन की जो शिवरात्रि रहती है एक, उसमें हम लोग अभिषेक ऑनलाइन कराते हैं। बाकी का आज सोमवारी है, अधिक मास है, और सोमवार अधिक मास के चलते हुए शिवरात्रि है। आप भगवान शंकर की खूब भक्ति करो, अपने अपने घर में प्रेम से पार्थिव पूजन भी करो और शिव जी का स्मरण करो, किसी को मना नहीं है। बड़े प्रेम से आप भगवान शंकर की भक्ति करो, पार्थिव पूजन करो, आनंद से भगवान का स्मरण करो। शिव भक्ति, भगवान को मोबाइल जैसा नहीं समझना कि फोन लगाया और भगवान तुरंत हमारा काम। ना 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 ना, थोड़ा इंतजार करिए, पत्र का इंतजार करिए, जवाब आएगा जरूर, आएगा जवाब। मोबाइल में और पत्र में तीसरा अंतर भारी है। मोबाइल का जवाब मोबाइल पर दिया जाता है और पत्र का जवाब पत्र से दिया जाता है। तो पत्र देने के लिए स्वयं डाकघर वाले को आना पड़ता है। उसी तरह तुमने जो पत्र लिखा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शंकर जी की आराधना करी है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसका फल देने के लिए महादेव को खुद आना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं आता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है तो भगवान विष्णु के पार्षद, इनमें आवाज नहीं आ रही है ऊपर के बिल्कुल भी,
भगवान विष्णु के भगवान नारायण के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त, भगवान शिव का कोई उपासक, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला जब कोई अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको लेने के लिए भगवान शंकर के गण नहीं आते, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए नहीं आते। डीले कम कर दो। भगवान शंकर को लेने के लिए, भगवान शंकर के उस भक्त को लेने के लिए उनके गण नहीं आते। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए, मेरा देवाधिदेव महादेव खुद आता, स्वयं पहुंचते। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं पहुंचता है तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करता है, एक आनंद प्रदान करता है, एक रस तत्व प्रदान करते हैं, एक आनंद की अनुभूति दे देते हैं, एक सुख प्रदान कर देते हैं। पर दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो रीत है, दुनिया का जो क्रम है वो बड़ा विचित्र है। किसी अंधे व्यक्ति की आंख, किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी वापिस आ जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलो री जीजियों दतिया वाली, और जितने मेरे जिज्जा उन बैठे हैं वो भी बोल दो लल्ला जी। सबसे पहले वो दर्पण में मुख देखेगा। और कोई मान लो किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले करेगा क्या? क्या करता है वो? अंधे व्यक्ति की आंख की अगर रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले एक काम करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है, डंडा है, उसको फेंक देगा। बोलो सही है कि गलत है? आंख आने के बाद कोई वो छड़ी लेकर, वो कोई डंडा लेकर कोई वो चलता है क्या? आंख आने के बाद में वो छड़ी लेकर, डंडा लेकर चलेगा क्या? नेत्र आने के बाद किसी अंधे व्यक्ति के अगर नेत्र आ गए, आंखें आ गई, तो वो सबसे पहला काम करता है, उसके हाथ की जो छड़ी है, उसके हाथ का जो डंडा है, उसके हाथ में जो छड़ी रखी है, जो लाठी रखी है, उसको वो फेंक देता है, कोने में पटक देता है, कोने में उसको ले जाकर डाल देता है। बस यही संसार की रीति है। आपके पास में धन बढ़ा, आपके पास में वैभव बढ़ा, आपके पास में अहंकार बढ़ा, आपके पास में सत्ता बढ़ी, आपके पास में धन वैभव बढ़ा, तो जो छड़ी है, छोटा, बहुत छोटा, जिसने आपका साथ दिया, ये शिव महापुराण की कथा कहती क्या है? शंकर भगवान की कथा वर्णन करती क्या है? भगवान देवाधिदेव की कथा करती क्या है? भगवान शिव की कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो यही कह रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया, मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवाधिदेव महादेव करते क्या है? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है,
मेरे शिव जी का केवल काम, मेरे देवादिदेव महादेव का केवल एक कार्य, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर आए, अपने गले से लगा लिया। शंभु 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 शंभु। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा लिया उसको, अपने गले से। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव का कार्य केवल एक है, जिसको दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, जिसको दुनिया धक्के देकर निकाल देती है, मेरे देव अधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं। मेरे शिव अपने गले से उसको लगा लेते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवादिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप स्थिर मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। मां पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, एकदम मौन है मां, एकदम मौन। अब जब माता पार्वती जी, मां जगतजननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवादिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा कि बात क्या है? आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई हो। पार्वती जी दया करी दर्शन आपो
क्यों आखिर, किस लिए? तुम्हारे मौन होने का कारण क्या? पार्वती जी ने कहा, बस मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन का जो संशय है वो प्रबल है। क्या संशय है? सफलता और असफलता, ये दो चीजें हैं। आज सोमवारी शिवरात्रि है, बहुत ध्यान देकर, श्रावण अधिक मास की शिवरात्रि है और सोमवार है, बहुत ध्यान देकर आज की कथा को सुनना। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने, यही भाव से उसको श्रवण करिए। सफलता और असफलता, ये दो अलग अलग पहलू हैं। किसी किसी के जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सब पूछना चाहती हूं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर, थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नहीं 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 पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझें कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाएं तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ा दिया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ें और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा है। ना ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं, ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, ध्रुमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने करा। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने
माई ने करा है, जो कुछ करा भगवान शिव ने करा है। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता का सुख अहम की ओर ले जाता है, पर वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। एलईडी चालू करो, एलईडी वालों एलईडियां चालू करी, एलईडियां बंद हो गई हैं। ये अंदर का माइक बड़ा अंदर नहीं आ रही आवाज, एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है और वो पुत्र गलत मित्रों की सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा तुम चाहती क्या चाह रहे? पार्वती जी ने कहा बस इतना सा चाहती हूं कि ये कुष्मांड ऋषि का जो पुत्र है मंडप, ये अपने पिता के बतलाए मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग पर चल रहा है और भटक रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, भटक रहा है, इसको मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो, पार्वती, जिस दिन एक अच्छे गुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर आ गई, एक अच्छे गुरु की शरणागति में जिस दिन वो पहुंच गया, उस दिन मंडप मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन वो अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गया। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे है? हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहां जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसी होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हों एलईडी चालू करिए, सब दूर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा पार्वती, असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ, या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप
भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हो। आज सोमवार के व्रत किस किस के हैं? बहुत सारों के। धर लो वापिस धर लो। किस लिए करें हैं? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवाधिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली नहीं। बस तू पकड़ कर। वो कहते हैं ना, कबहू चूके 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 ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को गौरापति को 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 भजले गौरापति कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। ओ भजले गौरापति। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए राधे गौरापति को मेरे राम जी भी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भी भजते। गौरापति को मेरे राम जी भजते। ओ मिल गया, हाँ जी मिल गया, ओ जी मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को मिल
मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। वो मिल गया, हाँ जी मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया, ओ जी मिल गया द्वारिका का राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका का राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को। कबऊ चूके ना, 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 कबऊ चूके ना,
कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभो गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, ओ गौरापति को नारायण भी भजते, ओ गौरापति को नारायण भी भजते। ओ मिल गया हाजी मिल गया, जी मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को। मिल गया बैकुंठ राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को। ओ मिल गया बैकुंठ राज रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कब चूके ना कब चूके ना, कब चूके ना कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा नाम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा नाम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा नाम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भाव के साथ में, जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से सोमवार, शिवरात्रि, अधिक मास का महीना, श्रावण का अधिक मास, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने का दिल से।
शिवाय नमस्तु।